जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए भैया, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं जल्दी जल्दी से। क्या है इनके मन में? तो इनके मन में है कि फाइनली आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया। फाइनली आपने समझ ही लिया कि ये सही बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपने अपने आप को समझा लिया कि हाँ ठीक है, कभी कभी जिद नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। अब ये बोलेंगे कि अब तुमको जो जो अपने जीवन में करना है वो सब कर डालो। जितना जितना मन कर रहा भड़ास तुमका, जहाँ जहाँ निकालना है तुमको लाइफ में, जिसको जो बोलना है बोलो। अब आपको कुछ बोलने का ही नहीं मन करेगा। जादू सा हो गया आपके जीवन में कि आपने फाइनली अपने आप को समझा लिया कि देखो भाई, अगर किसी इंसान को आपने कमिटमेंट या ऐसा कुछ बोल रखा है, या मतलब इनको फाइनली आप समझ गए जो ये आपको समझाना चाह रहे थे, तो आप फाइनली थोड़े से नतमस्तक से हो गए होंगे। पहले आप सोच रहे होंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, बट अब आप जब इनके सामने थोड़े नतमस्तक से हुए हैं, तब आपको समझ में आया कि वाकई में ये इंसान जो है काफ़ी बहुत ही अच्छे इंसान है। ही इज़ वेरी गुड पर्सन। तो फाइनली ये बोलना चाह रही, अब तुमको जीवन में जो जो करना है वो करो। हमने आपको रोका नहीं है कहीं पर भी। तो जब आप जो जो करने जाएंगे तो आप पाएंगे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होंगी। और आपके मन में एक नया फ्रेश आइडिया आ रहा होगा कि मैं ये वाला काम भी करके देखूं। तो ये बोले कि हाँ जाओ वो काम कर लेना, या उस तरह से भी काम कर लेना, लेकिन उसके बाद तुम वो काम छोड़ दोगी बिकॉज वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा आफ्टर सम टाइम। ये मैं तुमको रिटर्न में दे रहा हूँ, तो वही काम कर लो जिससे तुम्हारा मन लगता हो। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा मन कहाँ लगता है। तो अपने मन को एक प्लेटफॉर्म दो और अपने मन की सारी बातें जो है एकदम बोल बोल के ख़त्म करो। ये बोल रहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ भी अपनी ज़िंदगी से नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए, या मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक आध अत्याचार आपके जीवन में अभी तक हुए नहीं है, उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं कि मैं एक आध अत्याचार और आपके लाइफ में करना चाहता हूँ। एडवेंचर करने में बहुत इनको इंटरेस्ट है। और मैं सारे एडवेंचर्स का ट्रायल करने के बाद आपको बताऊंगा कि मैंने अपने जीवन में आप ही को क्यों चूज़ किया, या मैंने आप ही को क्यों परेशान करने को चुना है। बिकॉज आपको बहुत पुराने समय से मैं चुनता आ रहा हूँ अपने जीवन में, और मैं हमेशा ऐसे ही प्रयास करता हूँ कि तुम ही मुझे चुन लो। मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि मैं जाके किसी को चूज़ कर लूँ। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि तुम ही आकर के मेरे को चूज़ कर लो। इसलिए मैं हमेशा साइलेंट जोन पे रहता हूँ। मैं इसलिए हमेशा शांत स्थिर स्वभाव में रहता हूँ। कभी मैं हल्ला नहीं मचाता हूँ। मेरा हर काम बहुत सोचा समझा, बहुत प्लान तरीके से होता है। मैं बहुत सोच समझ के खुफिया इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के ये बोल रहे होंगे आपको कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं मूवमेंट करने जा रहा हूँ। दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं सब झूठ बोलता रहता हूँ। मैं तो कहीं ना कहीं जाता ही रहता हूँ, लेकिन मैं झूठ इसलिए भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं झूठा हूँ। मैं झूठ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पता ना चल जाए कि मैं सब बात सच बोलता हूँ, कि मैं आपका सारा का सारा बात मानता हूँ। मैं आपको पूरा हिंट विंट देते रहता हूँ लाइफ में। और आपको किसी से बहुत, मतलब मैं किसी से जलाना चाहता हूँ आपको बहुत ज़्यादा, तो पता चला कि वही सामने वाला इंसान ही बहुत ज़्यादा जल गया आपसे। आप नहीं जली, पर सामने वाला इंसान बहुत जल गया बिकॉज आप पे कोई शर्त लगी होगी इस पर्सन की कि ये इंसान मतलब सुधरा हुआ भी है और ये इंसान बिगड़ा हुआ भी है, और अगर मैं इस पर्सन को थोड़ा सा छोड़ दूं तो ये पर्सन आपको बता देगा कि आखिर बिगड़ना वास्तव में होता क्या है। तो ये आपको बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि तुम कमज़ोर हो या कायर हो। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जो काम कमज़ोर और कायर नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, वरना लोग डरने लगते हैं उनसे। उसके बाद फिर जीवन में मज़ा नहीं आता है, डर लगता है उन लोगों से। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको प्रॉपर तरीके से डरा दूँ, उसके बाद मैं डरूँगा। तो पहले मैं आपको डरा देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे डरना शुरू करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास जितनी कलाकारियाँ हैं मैं सबका प्रयोग करके तुमको डराना चाहता हूँ। उसके बाद से तुमको मैं डर से मुक्त कर देना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने आप से, तुम मेरे से नहीं डरोगी। उसके बाद किसी से नहीं डरोगी, तुम एकदम भय मुक्त हो जाओगी। फिर मुझे डरना पड़ेगा तुमसे, और मुझे बहुत डर लगता है इस बात से। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे से ही डर लो तुम।
क्यों जाना चाहती हो ऐसे जोन में जहाँ पे मुझे तुमसे डर लगे? मैं आज भी तुमसे डरता ही हूँ। जाके पूछो किसी से भी, आसपास वालों से या अपने घर वालों से, या मेरे वालों से या मेरे आसपास में, कितना डरा हुआ रहता हूँ कि आप मेरी लाइफ से चली ना जाओ, कुछ आपको हो ना जाए, या कुछ आप मेरे को खराब ना बोल दो। अच्छा, एक काम आपका पेंडिंग रह गया होगा या एक आध बातें, तो वो उस पर बात करना चाहते हैं। ये बोलना चाहते हैं कि मैं तो जानता ही हूँ कि तुमको मेरे से ज़्यादा कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि लाइफ में थोड़ा सा आपको अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। और अभी आपके जीवन में वो समय आएगा जहाँ पे आप काफ़ी खुश मिजाज महसूस तो करेंगे, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे या आपको बहुत कुछ करने नहीं देंगे। चलिए अब इनके हीलिंग जर्नी में चलते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं ये, एक आध बातें। ओके, तो अब एक आध बातों में बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आप पहले की तरह बिहेव नहीं कर पा रही हो, उसका कारण ये है कि आपका जो वर्क है वो डन हो चुका है। मैं कितने मूर्ख लोगों को मैं कैसे कैसे समझाऊं, लेकिन मैं नहीं समझा पाता हूँ कि आपका जो वर्क है मेरे लाइफ में, जो मेजर पार्ट था, आप दोनों को कोई ना कोई लाइफ का कोई ट्रबल चल रहा था एक ही टाइम पर, तो उससे आप लोगों ने डील कर लिया है फाइनली। तो उससे डील करने के बाद जब आपको जीवन ने रिलैक्स होने का मौका दिया है, तो आप उसमें भी परेशान हो और कुछ करना है। तो ये बोल रहे कि पहले थोड़ा आराम कर लो लाइफ में, उसके बाद जीवन में जितना भी जो कुछ भी आपको और एक्वायर करना होगा वो सब करना। लेकिन उसका एक छोटा सा तरीका मैं तुमको बता दूं। एक छोटा सा तरीका ये है, आपका स्पीच बहुत पावरफुल होगा, तो स्पीकिंग से ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि तुम केवल मेरा बात सुना करो और केवल मेरा बात माना करो, बस इतना ही सा काम किया करो, हमको और कुछ नहीं बोलना है तुमसे। और दूसरा कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित हो, थोड़ा धीरज बना के रखो। और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा जाता है, रिलेशन छोड़ने के बारे में, रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोचा जाता है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं सोचने दूंगा तुमको। तुम्हारे अंदर एक वो है, चाहत है, एक गलत भावना आ चुकी है कि दुनिया में हर कोई इंसान गलत ही होता है, हर इंसान को परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। मेरे को कितना टेस्ट किया जाएगा, मैं कितना ज़्यादा टेस्ट हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल एकदम मैं किसी फ्रूट फल की तरह मैं एकदम पेड़ से लटका हुआ हूँ, और मैं मतलब गिर जाता हूँ मैं कहीं पर भी, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। कभी मेरे को कभी टेस्ट करते हैं, कभी किसी से मतलब अलग अलग तरह के तरीके से आप इनको टेस्ट करते रहते हैं। इनको बोलना है कि मैंने धीरे धीरे मैंने कुछ नया एक्वायर करके रखा है, मैं बताऊंगा। ये कुछ नया सीख चुके हैं, बातचीत करने का तरीका, एक आध तरीकों से ये आपको बताएंगे कि मैं देखो मैं कितना रॉयलिटी में आ चुका हूँ, मैं कितना चेंज हो चुका हूँ, परिवर्तित सा हो गया हूँ। मैं थोड़ा समय क्यों मांग रहा हूँ, मैं समय मांग रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा और परिवर्तित हो जाऊँ। पर तुमको हम पर विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं विश्वास होने ही नहीं दे रहा हूँ। तो एक बार मेरे पर पूरा भरोसा करके देखो, तुमको तुरंत मैं सब बता दूंगा कि मेरे को क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप और हम एक ही तो है एक तरह से, तो मैं तुरंत तुमको सब समझा दूंगा कि मेरे लाइफ में क्या करना है। पर तुमको भरोसा ही नहीं हो पा रहा है मेरे पर। अच्छा, तुमको भरोसा है मेरे पर, एक आध बातों पर नहीं हो रहा होगा कि मैं अपनी बातों पे मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या कारण है कि आपको हम पर विश्वास नहीं हो रहा, थोड़ा पूछिए तो। पहले तो आपको बहुत भरोसा था हम पर। तो आप पाएंगे कि इनकी कोई महिला मित्र होंगी जो नहीं चाहती होंगी कि आपको इन पर भरोसा हो, क्योंकि जैसे ही आपको इन पर भरोसा होगा, आप दोनों एकदम बहुत बढ़िया से रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और जब आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो ये बता रहे हैं कि आपका और मेरा बॉन्डिंग इतना बढ़िया है कि हम दोनों मतलब कल ही हम लोग जो है मैरिज वैरिज के बारे में सोचने लग जाए। तो कुछ लोग ये नहीं चाहते, उनको लगता है कि वो भी आपके जैसा बन जाएंगे, उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, या उनको भी एक मौका ज़िंदगी में मिलना चाहिए जीवन सुंदर तरीके से जीने का। और मैं वो नहीं चाहता हूँ, इसलिए जो मैं चाहता हूँ केवल वही चाहो अपने बारे में। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने क्या कहा था मुझे कि मैंने भी हमसे कहा था कि मेरे एक आध दोस्त हैं जिनके जीवन में कुछ दुख दर्द है, और मैं चाहता हूँ उससे सलाह मशवरा करना उस बारे में। कुछ सोचा तो नहीं होगा आपने इस बारे में। तो ये बता रहे हैं कि उनको मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट तो होने से रहा। तो
उन मित्रों को जो समस्या है वो जानती हो आप बहुत अच्छे से, और मैं चाहता हूँ कि उस पर आप मेरे हिसाब से या अपने हिसाब से मंत्रणा करके मुझे बता दो। मैं उसी के अनुसार चीज़ों को मोल्ड कर लूँगा, क्योंकि मैं भी वहीं पे फंसा हुआ हूँ। और उसमें कोई संकोच मत करना, कोई लज्जा संकोच में से पहले आप एकदम पॉजेसिव हो जाते होंगे इनके लिए, वैसे ही अपना समझ करके बिल्कुल इनसे डील करना। और जब आप अपना समझ कर इनसे डील करेंगे तो ये बता देंगे आपको तुरंत जो कुछ भी इनके हृदय में है, और जो बचा कुचा जो क्लोजर है इनके लाइफ का वो भी आपको भी मिल जाएगा और बाकी लोगों को भी मिल जाएगा कि इन्होंने कुछ चीज़ों में लाइफ में क्या क्या चूज़ किया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आपके मन का सारा डाउट ये क्लियर कर देना चाहते हैं, पर उससे पहले ये बताएंगे कि जब हम पर 100% भरोसा हो गया तब मैं उस आपको कीज अपने हृदय की दे दूंगा। उसके बाद आप जो है मेरे साथ मेंडिंग वेंडिंग करते रहना, फिर आप जो चाहो वो मुझे बना लो, मैं बन के तो उड़ ही जाऊंगा। आपको भी थोड़ा सा रोना गाना आ सकता है कि कितना ज़्यादा आपसे प्रेम करते थे या करते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप रेडी हो जाओ। मैं बहुत सारी बातों आपसे डिस्क्लोज करूंगा, या कुछ बातें आपने अभी तक अपने आप से भी डिस्क्लोज नहीं की हैं, वो सब डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। और मुझे आप पे ज़्यादा भरोसा है ना कि किसी और पर, तो जो तुम बोलोगी उस पर मुझे ज़्यादा विश्वास है। तुम भी अपने आप पे ज़्यादा विश्वास किया करो, क्योंकि तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी फिलॉसफीज को मैं बहुत मानता हूँ। दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं आप ही का हूँ, मैं आप ही का एक छोटा सा एक स्टूपिड सा इंसान हूँ, और मुझे कहीं भी इधर उधर फेंकना मत। मुझे मूर्ति की तरह कंसिडर करके चलो, तो मेरा भोग लगाने का पूरा ध्यान रखा करो, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे।